पीजिए आप भी। जी। सुनो, एक जोक सुनाता हूँ आपको। सुनाऊं? एक लड़का अंडे की दुकान पे गया। बोला अंडा कैसे? बोला 1 रुपया। उसने ला के दिया। कहता बहुत छोटा, बढ़ा दो थोड़ा। उसने और बढ़ा दिया। कहता ये भी छोटा है यार, और बढ़ा दे। दुकान वाला मालूम है क्या बोला? क्या? बोला तेरे 1 रुपए के लिए मुर्गी की गांड फड़वा दूं। ओहो, आइए आइए अनुराग भाई, आइए आइए। थैंक यू। ले, और बस बढ़िया। खाने में कोई परेशानी तो नहीं है आप? अरे नहीं नहीं नहीं, आपने लोकेशन तो भेज दी थी, फिर किस चीज की परेशानी होगी? ठीक है, आइए बैठिए। और बताइए। सब बढ़िया, आप बताइए फिर। मैं आपको अपने स्टाफ से मिलवा देता हूँ। जी जी। ये कालू है, बहुत ही वफादार है। अच्छा। आज तक किसी ने मेरी सेवा की है। क्या बात है। और ये उनकी बीबी मेनका। जी नमस्ते। ये कालू की बीवी है, बहुत ही खूबसूरत है, मजा आएगा। अनुराग जी, कालू बहुत ही काम का आदमी है, मेरा वफादार रहा है। अभी ये आपकी सेवा करेगा, आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी, तो आप इसे बेहिचक कह सकते हैं। कालू जी साहब। ये तुम्हारे नए साहब हैं। जैसे आज तक तूने मेरी सेवा की है, वैसे ही अनुराग जी की सेवा करना। हाँ जी साहब, मैं इनकी हर तरीके से सेवा करूंगा। और कैसे हो कालू? मैं अच्छा हूँ साहब। साहब ये मेरी बीवी मेनका है, आपके लिए यही खाना बनाएगी। मेनका? वाह, बड़ा अच्छा नाम है। खाना ना तुम थोड़ा तीखा बनाना, मेरे को तीखी चीजें बहुत पसंद है। जी साहब, आप जैसा बोलेंगे ना, मैं बिल्कुल वैसा ही खाना बनाऊंगी, एकदम चटपटा। गुड गर्ल। तो अनुराग जी, मेरा फ्लाइट का टाइम हो रहा है, मैं चलता हूँ। अरे रुकिए, आपसे कुछ पर्सनल बात करनी है अभी मुझे। कालू जी। अब जाइए अपना काम कीजिए। जी साहब। गाड़ी में रख दो इसको। जी। वाह, क्या मस्त चीज है मेनका, आपने तो जरूर ली होगी इसकी। अरे नहीं अनुराग बाबू, मैंने बहुत कोशिश की मगर नहीं। ये गरीब लोग हैं ना, ये अपनी इज्जत का बहुत ख्याल रखते हैं। मैंने तो यहाँ तक पैसे का लालच भी दिया मगर नहीं मानी। चलो ठीक है, फिर जल्दी मिलते हैं, आपकी फ्लाइट का टाइम हो गया होगा। हैव यू सेफ जर्नी। थैंक यू। संभालिए अपना ऑफिस। यस यस। चलिए मैं चलता हूँ। ओके बाय। कुछ तो करना पड़ेगा। अब कुछ तो गेम खेलना पड़ेगा कालू की बीवी को बुलाने के लिए। कालू के साथ ही चाल चलता हूँ। आ जाओ। साहब मैं अंदर आ सकता हूँ? हाँ हाँ, आ जाओ आ जाओ। साहब मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया? अरे नहीं कालू, बोलो तुम। साहब मैं पूछ रहा था, आप खाने में क्या पसंद करेंगे? अरे जो भी मन करे, बीवी को बोलो बना ले, पर थोड़ा तीखा हो। साहब वो आपकी पसंद को जानती है, आप उसका टेंशन ना लो। मेरी घरवाली है ना, हाँ। खाना बहुत अच्छा बनाती है, एकदम चटपटा चटाक। अच्छा, और कुछ बताओ अपनी बीवी के बारे में। अरे साहब क्या बताऊं, बहुत भोली है वो, हर काम में एक नंबर है। तब तो तू बहुत खुश रहता होगा कालू। हाँ साहब मैं तो बहुत खुश रहता हूँ। साहब आप बताइए, और कुछ चलेगा आपको? कुछ और? मैं समझा नहीं कालू। मेरा मतलब साहब, दारू, लड़की या और कुछ? अच्छा, ये सब की भी सुविधा है यहाँ पे? साहब है तो नहीं, पर आपकी सेवा करना तो मेरा धर्म है, तो आपके लिए तो करना ही पड़ेगा ना। तो बताइए क्या लाऊं आपके लिए? हाँ साहब, विनोद साहब को तो हर रोज दारू और लड़की लगती थी, तो एक पास में कॉलेज है, तो वहाँ से 2000 में एक लड़कियों की व्यवस्था कर देता था। क्या बात है कालू, तुम तो बहुत काम की चीज हो। अरे साहब आप एक बार आदेश तो दीजिए, हम तो आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा एक काम करो कालू, अपने मन पसंद की एक लड़की की व्यवस्था कर दो। अच्छा साहब, और एक बात बताइए, दारू?
दारू लेते आना यार वो भी, और मेरे मैनेजर से पैसे ले लेना। ठीक है साहब, जाता हूँ। काम की चीज है तो कालू बहुत। साला कालू, एक दिन के लिए बोल देता अपनी बीवी को ही भेज देता हूँ तो उसका क्या जाता। कोई नहीं कालू, एक दिन तुझे भी मैं अपने झांसे में लूंगा और तू खुद अपनी बीवी को मेरे पास लेकर आएगा। चेस। कॉलेज में पढ़ती हो तुम? हाँ सर। क्या पढ़ाई कर रही हो? ग्रेजुएशन। किताबी ज्ञान है कि संभोग का ज्ञान है तुम्हें? संभोग में तो मैं ग्रेजुएशन तो बचपन से ही है, अब तो लोगों को ट्यूशन देना भी चालू कर दिया है। मतलब आज रात को तुम मेरी क्लास लेने वाली हो? वो तो आपके परफॉर्मेंस पे डिपेंड है। मेरी जान, हम वो हैं जो रात भर में कई कई लोगों को डिग्रियां दे चुका हूँ। अच्छा। चलो तो क्लास शुरू की जाए। क्यों नहीं। आज रात ना मैं तुम्हें जन्नत के दर्शन कराऊंगा। अच्छा, क्या फिगर है तुम्हारा मेरी जान। जब से मैंने तुम्हें देखा है पता नहीं मैं कितनी बार अपना हिलाया है। ये आप कैसी गंदी गंदी बातें कर रहे हैं। देखो कुछ मत बोलो मेरी जान, आओ और मेरे हथियार का रसपान करो। साहब, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं तो बस यहाँ पर सोने आई थी। अरे आजकल तो साला ठर्रा भी नहीं चल रहा। चढ़ेगा भी कैसे? तुम पे तो उस कलमुही डिम्पी का नशा चढ़ा हुआ है। अरे तू पागल है क्या मेरी रानी? अरे तेरी जवानी के सामने तो डिम्पी पानी है, पानी। अच्छा, अगर वो इतना ही पानी है तो क्यों जाते हो उसमें डुबकी लगाने के लिए? अरे मेरे गुलाब जामुन, अरे उसको तो मैं साहब के लिए लेके गया था। मैं देख रही हूँ कई दिनों से तुम्हारा। तुम जो ये साहब साहब के चक्कर में उसमें डुबकियाँ मार रहे हो ना, मैं सब समझ रही हूँ। अरे तुम काहे नाराज होती हो? ऐसा नहीं है। और कल में पास रहा या फेल? अरे सर, पूरे डिस्टिंक्शन के साथ पास हुए हो। तुम ये बताओ तुम्हें मजा आया कि नहीं? बहुत। सच कहूँ आज तक मैंने कितनों के साथ ये खेल खेला है, पर कल रात को जो खेल खेला है ना, वो तो मैंने अभी तक नहीं खेला। मैंने तुम्हें कहा था ना, मैं इस खेल का टॉपर हूँ। इसमें तो कोई शक नहीं। लाइए, मेरे पैसे दे दीजिए। हाँ, अभी देता हूँ। पर बात तो 2000 की हुई थी ना सर? पर मेरी जान, जो तुमने रात को मजा दिया ना, ये मेरी तरफ से तोहफा समझ लो। थैंक यू सो मच सर। ये 5000 एक और ले लो। पर ये किस लिए सर? बस तुम्हें ना मेरा एक छोटा सा काम करना होगा। कौन सा काम? तुम्हें ना कल्लू को बाहर जाकर ये बताना होगा कि कल रात हमारे बीच में कुछ नहीं हुआ। तुम बस मेरे बगल में सोई रही, मैंने तुम्हें छुआ तक नहीं। पर मैं आपसे एक बात पूछ सकती हूँ? पूछो। ये आप क्यों कर रहे हो? इन सब के बारे में ना तुम मत सोचो। तुम्हें जितना कहा जाए ना तुम उतना ही करो। पैसे अपने पास रखो, इसके बारे में सोचो।
ठीक है सर, जैसी आपकी मर्जी। अरे डिम्पी रानी, कहाँ चली जा रही हो राजधानी एक्सप्रेस बने हुए, हमसे बिना मिले हुए? हाँ, अरे हमारे पैसे तो देती जाओ। अरे कल्लू, मैं तो तेरे ही पास आ रही थी पैसे देने के लिए। अरे मुझे तो लगा रात भर साहब तेरे साथ कबड्डी खेले होंगे, इसलिए तू तक के सो गई होगी और तुम तो भागे चली जा रही हो। अरे मेरे राजा, तेरे पैसे दिए बगैर थोड़ी ना जाऊंगी मैं। तो देना मेरे पैसे। ये ले तेरे 1000 रुपए। अरे 1000 रुपए? तू तो हमेशा 500 रुपए देती थी। अरे तू कहीं साहब को उल्लू बना के ज्यादा पैसे तो नहीं ले ली? मैंने मना किया था ना तुझको, 2000 से ऊपर मत लेना। अरे कल्लू चिल कर रे, तेरे साहब ने खुद मुझे ये पैसे दिए हैं। अरे कहीं साहब बेवकूफ तो नहीं है जो तुझे 2000 की जगह 5000 रुपए दे दिए? बेवकूफ नहीं रे, बहुत अच्छे इंसान है वो। तुझे पता है, वो बस पूरी रात मेरे साथ सोते रहे और पूरी रात मुझे ऐसे छुआ तक नहीं। मुझे तो लगा उन्होंने तो कुछ किया नहीं तो पैसे तो देंगे नहीं, लेकिन जब मैं जाने लगी तो उन्होंने अपने पर्स से पैसे निकाल के पूरे 5000 रुपए दिए मुझे, 5000 रुपए, और कहा फिर दोबारा बुलाऊंगा। अच्छा, क्या बात कर रही है तू? तुझे छुआ तक नहीं और 5000 रुपए भी दे दिए? कहीं साहब मेंटल तो नहीं हो गए? वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन सुन, वो जब भी तुझे बोले ना तब मुझे बुलाइयो। ऐसा क्लाइंट कौन छोड़ेगा जो बिना कुछ किए इतने पैसे देता हो। ठीक है कल्लू, अब मैं चलती हूँ। ठीक है, जाओ। ये तो पैसे बिना सोए हुए दे दिया। कुछ तो करना पड़ेगा, अगली बार कुछ दिमाग लगाना पड़ेगा। जो पैसा भी अपना और माल भी अपना और काम भी अपना। वो कलवा को उसमें क्या दिखता है? कहीं ये कलवा हमको धोखा तो नहीं दे रहा है? उस बाजारू औरत में पता नहीं क्या दिख रहा है इनको, जो रोज रोज नए मर्दों के साथ अपना मुंह काला करवाती रहती है। सत्यानाश हो इस कलमुही का, कीड़े पड़े इसको। काई सच में हमसे ज्यादा खूबसूरत है, उसका छाती हमसे भी बड़ा है। नहीं नहीं, तो फिर कलवा को ऐसा क्या दिखता है उसमें? आने दो कलवा को, फिर हम उससे पूछते हैं कि क्या दिखता है उसको। अरे मेरी रसमलाई, काहे मुंह फुलाई हो? आप क्या कर दिए हम? तुम तो चुप ही रहो। अरे काहे गुस्सा रही हो मेरी जानू? अरे जरा हमारी तरफ देखो तो। काहे देखे? जाओ अपनी उस कलमुही डिम्पिया के पास, बड़ी आशिकी चल रही थी ना रास्ते पे। अच्छा, तो इसलिए गुस्सा हो? अरे किसी गिरते हुए को बचाया तो पुण्य का काम होता है। हम बुरा थोड़ी किए जो तुम मुंह फुलाई हो। हमको क्या पता, गिर रही थी तो गिरने देते। अरे बैठो तो सही, तुम काहे नाराज हो रही हो? हैं? ये देखो, हम तुम्हारे लिए क्या लेके आए हैं। ये लो अपने झुमके, जाके दे दो उस कलमुही को, हमें नहीं चाहिए। हम हैं कौन तुम्हारे? अरे तुम हो ना, हमारी जान हो। हम कोई जानवर नहीं है तुम्हारे, समझे? अरे एक बार देखो तो, कितना सुंदर है, कितना प्यारा लगेगा तुम पे। हाँ, पहनोगी तो जचोगी। अच्छा एक काम करो, एक बार पहन के दिखाओ ना। दिखाओ। ठीक है। बताओ कैसी लग रही हूँ? बहुत अच्छी लग रही है ना? हाँ। वैसे मैं आपसे एक बात कहूँ, मेरा भी बहुत मन था झुमकी लेने का,
मैं बहुत समय से सोच रही थी कि ऐसी एक झुमकी ले लूं। हम तुमसे कितना प्यार करते हैं, तुम्हारा मन कर रहा था और देखा हम लेकर आ गए। अच्छा एक बात बताओ, जब हम कल तुमसे पैसा मांगे तब तो तुम्हारे पास नहीं था, तो फिर ये झुमका कहाँ से आया? अरे वही तो हम तुमको कब से बताना चाह रहे हैं, और तुम हो कि सुनना ही नहीं चाह रही हो। काम की बात तो बताते नहीं हो, बस खाली बकवास करते रहते हो। अरे तुमको पता है जो नया साहब आया है ना, हम उनके पास डिम्पिया को लेके गए थे रात को थकाई के लिए। हमको वो रास्ते में मिली, वो बता रही थी कि साहब ने पूरी रात हमको छुआ तक नहीं, बस बगल में सुलाए थे, और सुबह जाते वक्त 5,000 रुपए दे दिए उसको, वो भी बिना काम के। क्या बात कर रहे हो? मतलब खेला भी नहीं हुआ और उधर वो हरामजादी 5,000 रुपए भी ले गई। वही तो हम कह रहे हैं। सुनो ना मेनका, हम क्या सोच रहे थे, हमारे है ना अक्लमंद दिमाग में एक धांसू आइडिया आया है। अक्लमंद दिमाग? अरे तुम सुनो तो, हम क्या कह रहे हैं, साहब को रोज एक लड़की लगेगी, उसके लिए वो हमको ही बोलेंगे। तो हम सोच रहे थे कॉलेज की लड़कियां ना बुला के उनकी जगह पे अगर तुम्ही को रोज भेजने तो कैसा रहेगा? काहे कि वो कुछ करेंगे तो है नहीं, बगल में बस सोते रहना है, और सुबह होते ही 5,000 रुपया तुमको दे देंगे। सोचो, हम लोग अगर ऐसा करते रहे ना तो कुछ दिन में गांव के सबसे बड़े अमीर आदमी बन जाएंगे। क्या करूं, हाँ बोलूं या ना बोलूं? लेकिन अगर उन्होंने कुछ कर दिया मेरे साथ तो? अरे तुमको बताया ना, पूरी रात डिम्पी है ना उनके साथ ही सोई थी, छुआ तक नहीं उसको। अरे डिम्पी जैसी फुलझड़ी बगल में सोई हो और कोई आदमी उसको छुए भी नहीं, तो उस आदमी को बस सुलाने का शौक है। और मुझे है ना लगता है कि सांप का खड़ा ही नहीं होता है। बात तो तुम पते की कर रहे हो, लेकिन अगर कुछ गड़बड़ हो गया तो? अरे कुछ गड़बड़ नहीं होगा, हम पे भरोसा है ना। देखो, पैसा कमाने का है ना, ऊपर वाला बार बार मौका नहीं देता, और तुम हो कि उसको मना किए जा रही हो, और तुमको हमारी अकलबंदी पे भरोसा नहीं है का? ठीक है, अगर तुमको सब सही लग रहा है तो फिर ठीक ही होगा, हम चले जाएंगे। एक काम करो, तुम अच्छे से है ना तैयार हो जाओ, और हम तुमको अभी लेके चलते हैं साहब के पास, ठीक है? और सेंट वेंट लगा लेना। हाँ जी ठीक है ना? साहब, आज कोई कॉलेज की लड़की नहीं मिली, तो हम आपका मन कैसे मार सकते हैं? तो हमने सोचा हमारी जोरू को ही ले आते हैं। हमारी जोरू है ना किसी हीरोइन से कम नहीं है। अरे कल्लू, पर ये तो मेनका आपकी बीवी है। अरे साहब, आप कुछ मत बोलिए, आपकी खुशी में हमारी खुशी है। अरे आपकी खुशी के लिए हमारी जोरू तो छोड़िए, हम अपने आप को भी सौंप देंगे। अरे तुम्हारे जैसा वफादार नौकर पाकर ना मैं धन्य हो गया हूँ। पर मेनका, तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अरे नहीं साहब, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी खुशी में ही मेरी खुशी है। कहीं इसके लिए कल्लू ने तुम्हारे ऊपर दबाव तो नहीं डाला? अरे नहीं साहब, हम यहाँ अपनी मर्जी से आए हैं। ठीक है साहब, अब हम चलते हैं, सुबह आ जाएंगे हम मेनका को लेने के लिए। ठीक है कल्लू, आप लोग मजे करिए। गुड नाइट साहब। गुड नाइट कल्लू। मैं तुम्हें बता नहीं सकता मेनका, जिस दिन से तुम्हें मैंने देखा ना, मैं तुम्हारे लिए पागल हो गया, और आज ये जाकर मेरा सपना पूरा हो रहा है। आज रात ना मैं तुम्हें जन्नत के दर्शन कराऊंगा। अच्छा? क्या फिगर है तुम्हारा मेरी जान। जब से मैंने तुम्हें देखा है, पता नहीं मैं कितनी बार अपना हिलाया है। ये आप कैसी गंदी गंदी बातें कर रहे हैं? देखो, कुछ मत बोलो मेरी जान, आओ और मेरे हथियार का रसपान करो। साहब, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं तो बस यहाँ पर
सोने आई थी। हाँ मेरी रानी, और मैं तुम्हें सुलाऊंगा आज अपने हथियार पे।